तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय डियर ऑल इन द सेम सीरीज क्लॉज टेस्ट। तो वेलकम वंस अगेन एंड हम है इस समय क्लॉज टेस्ट 07 पर और अब तक हमने लास्ट क्लास में 6 क्लॉज टेस्ट पूरे किए और आज हम करेंगे 7th क्लॉज टेस्ट। सो ये सारे क्लॉज टेस्ट आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अब ध्यान से देखिएगा। आज के क्लॉज टेस्ट में दिए गए जो वर्ड्स है उसमें सबसे पहला वर्ड है इनहेरिटेड, और इनहेरिटेड का मतलब होता है जो विरासत में मिला हुआ है। इसके बाद में दिया गैम्बल, जो कि बहुत इजी वर्ड है, दाव लगाकर जुआ खेलना या फिर एक प्रकार से जुआ खेलना। और एक दे दिया आपको वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, या इसको मैं कह सकता हूं गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, कुछ काम करना या फिर कोई भी कार्य को बंद कर देना या कार्य का बंद हो जाना। तो डियर ऑल नाउ कम टू द पॉइंट, और ये आज का हमारा क्लॉज टेस्ट है। तो आई जस्ट रीड इट फर्स्ट कंप्लीटली। लिटिल डैश अ ईयर अगो रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क व्हेन अ ग्रामोफोन कंपनी ऑफ विच ही वाज द मालगुडी एजेंट went out of existence. He had put into the agency the little money he had dash as security. For 5 years, his business brought him dash money just enough to help him keep his wife and children in good comfort. And one day, it was dash a series of dash in the world of trade, commerce, banking and politics was responsible for it. और ये इसके ऑप्शंस हो गए बियॉन्ड, वाइल, अबाउट, ओवर। तो लेट्स स्टार्ट वन बाई वन। देखिए ढंग से, लिटिल डैश अ ईयर अगो, तो ये यहां से यहां तक का एक डियर ऑल ये एक फ्रेज है और यहां पर हम एक फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे जो इसका पूरा मीनिंग आपको एक वे में देगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक फिक्स फ्रेज होता है और इसमें ना बियॉन्ड यूज होगा, ना अबाउट यूज होगा, ना वाइल यूज होगा, यहां पर यूज होगा ओवर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो लिटिल ओवर ए ईयर अगो जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, लिटिल ओवर ए ईयर अगो का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय की अवधि, हैज पास्ट जो बीत तो चुकी है, बट इज नॉट एन एग्जैक्ट ईयर, लेकिन उसका जो एरिया है, जिसका जो टाइम है वो पूरा फिक्स पता नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब हो सकता है 1 साल से ऊपर और 1 साल तक का। तो 1 साल से ऊपर लाइक ओवर 1 मंथ। तो मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर लिटिल ओवर अ ईयर ये एक आपका पूरा फ्रेज होता है जो कि फिक्स फ्रेज होता है, जिसका मतलब होता है 1 साल से ऊपर, लगभग पूरा फिक्स नहीं है लेकिन 1 साल से ऊपर है। रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क, काम के लिए बाहर गए थे। ये कोई रामा राव है जो काम के लिए बाहर गए थे। व्हेन, मैं इसको सेकंड पर लेके चलना चाहूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। व्हेन अ ग्रामोफोन कंपनी, जो कि एक ग्रामोफोन कंपनी में वो गए थे और वहां पर विच ही वाज द मालगुडी एजेंट, जिसमें वो एक मालगुडी के एजेंट थे। मतलब मालगुडी मैं कह सकता हूं मालगुडी एजेंट होता है, जैसे हिल्स एरिया होता है जहां पर जो मालगुडी मतलब छोटी ट्रेन चलती है, तो उसमें वो क्या थे, एजेंट के रूप में कार्य करते थे। वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कि अब उनकी ये पोस्ट जो थी अब क्या हो गया था, उसमें काम करना इन्होंने खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था, मतलब अब उन्होंने ये बंद हो गई थी, एक प्रकार से कंपनी बंद हो गई थी। ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी दैट ही हैड, इन्होंने कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ पैसा लगाया था जो इनके पास था। अच्छा, वो पैसा जो इनके पास था वो पैसा कहां से आया था? वो इनहेरिटेड था, मतलब विरासत में मिला था। वो कन्वर्टेड था, क्या उन्होंने उस पैसे को कन्वर्ट और एक्सचेंज करवाया था, या फिर गैम्बलिंग जुए से खेल के कमाया था? तो इस पूरे में मुझे ऐसा कहीं पर भी ये पता नहीं चला कि उन्होंने जुए से खेल करके गलत तरीके से पैसे कमाए थे, क्योंकि हमने एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ी है। कन्वर्टेड और एक्सचेंज तो तब आंसर में होता है जब ये बताया जाता है कि उन्होंने फॉरेन मनी की बात की जा रही है और उस मनी को, उस करेंसी को यहां पर इंडियन करेंसी में या किसी और अनदर कंट्री की करेंसी में चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, एक्सचेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहां करेंसी का तो कोई शब्द दूर दूर तक नहीं है जिसको मैं एक्सचेंज और कन्वर्ट करना चाहूं। तो यहां पर एक ही है कि उनके पास जो पैसा था जो उन्होंने लगाया था उस कंपनी में मालगुडी एजेंट होते हुए, वो इनके पास इनहेरिटेड था, विरासत में मिला होता। उसके बाद में आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इनहेरिटेड एज सिक्योरिटी के तौर पर उन्होंने इसमें रख रखा था। फॉर 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम डैश मनी,
तो 5 साल तक, शुरुआत के 5 साल तक तो उनके उस बिजनेस में उनको जो पैसा था वो कितना पैसा उन्होंने कमाया। अब यहाँ ऑप्शन है ए फ्यू, एनफ, फ्यू और मच। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि यहाँ मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके लिए हमें चाहिए एक करेक्ट एडजेक्टिव। तो देखिएगा, इसको पीसीएन चाहिए इसलिए क्रॉस हो गया, इसको भी पीसीएन चाहिए इसलिए भी क्रॉस हो गया। बोले तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये यूएन ले सकता है और ये भी यूएन ले सकता है। अब हम जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जस्ट एनफ, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ जस्ट एनफ और ये है फॉरवर्ड रीडिंग एफ आर। इसका मतलब फॉरवर्ड रीडिंग से हमें एनफ का पता चला और हमारे ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ आपको, एनफ। तो ये यहां से हमें हेल्प हो गई कि डेफिनेटली यहां पर क्या आंसर होगा, एनफ ही होगा। और इतना पैसा कि टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट। तो 5 साल में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि उनके बच्चे साथ में वो खुद, उनकी वाइफ, वो कंफर्टेबल जीवन यापन कर सकते थे। एंड वन डे, लेकिन एक दिन हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां थोड़ा सा अब नेगेटिव टोन जाएगा कि एक दिन क्या हुआ। हम इस समय हैं 4th पार्ट में, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इट वॉज डैश अ सीरीज ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड। देखिए यहां पर आगे दिया एंड वन डे इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आसमान में एक बोल्ट गिरना मतलब एक अचानक से आपदा आ जाना। स्नेक इन द घास मतलब एक आस्तीन का सांप। अ वाइल्ड गूस चेस, व्यर्थ ही प्रयास करना। अ बोर्न ऑफ कंडीशन, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। ये चारों हमारे इडियम्स हैं और यहां पर एक पर्टिकुलर मीनिंग से यहां पर इनको रखा जाएगा। तो मैं बता दूं कि जब अच्छा कुछ चल रहा है और उसके बाद में अगर कुछ आपको यहां पर कॉन्ट्रा दिया जाता है तो कॉन्ट्रे का साउंड, कॉन्ट्रा होता साउंड उसका एक ही साउंड है, वो है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कि अचानक से क्या आ गई, एक सडन विपदा आ गई। और देखिए विपदा क्या हुई, अ सीरीज ऑफ, कैसी विपदा आई, अ सीरीज ऑफ डैश इन द वर्ल्ड, अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, अ सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेस या इंस्ट्रक्शंस। तो इस संसार में जिसमें व्यापार, कॉमर्स, बैंकिंग और पॉलिटिक्स में एक सीरीज मतलब लगातार बहुत सारी क्या होने लगी, सर्कमस्टांसेज होने लगे। देखिए इंस्ट्रक्शंस यहां कोई बात नहीं हो रही है, क्वेश्चंस और लेक्चर्स की कोई बात नहीं हो रही, ना यहां पर क्लासरूम की बात हो रही, ना यहां पर डाउट्स को लेकर के बात हो रही। तो कुछ ऐसी लगातार विपरीत परिस्थितियां आने लग गई जो व्यापार, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। और ये हो गया हमारा आज का क्लो टेस्ट पूरा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो इसी तरह हम रेगुलरली कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टुडेज वीडियो एंड बी स्टे कनेक्टेड विद अस and wish you all the best for your future exams. Thank you very much.